नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। आज जो इतिहास के टेस्ट हुए थे, चैनल पे आप लोग जितने लोग हैं वीडियो को लाइक करिएगा और जो दोस्त आपके नज़र में पढ़ते हैं उनको भेज दीजिएगा वीडियो, ठीक है, ताकि वो भी इस प्रश्न को देख सकें। चलिए क्वेश्चन फटाफट मैं उत्तर बताता हूँ, आप लोग अपना उत्तर मिला लीजिएगा कौन कितना सही किया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम अगर पूछ रहा है तो आपका था प्रभाकर वर्धन। क्या था? प्रभाकर वर्धन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासन में जो आया था दोस्तों, वो आया था वेनसांग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राजश्री को किसने बंदी बनाया था। तो राजश्री को देवगुप्त ने बनाया था, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की ये पुत्री थी राजश्री, और राजश्री को बंदी बनाने वाला देवगुप्त था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है उसको देखते हैं। संगम काल से क्या संबंधित नहीं है। तो सभा तो बटोरती थी, तमिल कवि सभा बटोरते थे, बटोरने के बाद उस पर विचार किया था, विषय अलग अलग थे, ठीक है। और लेकिन दिन का कोई वो नहीं था, दिन तो था लेकिन क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं था दिन। तो ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ये दिन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन सही हो जाएगा। पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी। तो ये संगम काल में ही आपको मिलेगा। पत्नी पूजा की शुरुआत चेर वंश ने किया था। तो ये अब आप देखेंगे तो ये सेनगुट्टवन हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सेनगुट्टवन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चोल का प्रतीक क्या था। तो चोल का प्रतीक था बाघ दोस्तों। क्या था? बाघ था। उसके बाद आगे देखते हैं, जो अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था। किसने किया था 50 वर्षों तक शासन? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन जो किया था वो किया था आपका इलारा। क्या किया था? इलारा ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, पल्लव वंश के संस्थापक। ये भी दक्षिण भारत के इतिहास में ही आपको मिलेगा, पल्लव वंश का संस्थापक। तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो था बप्पा देव। कौन था? बप्पा देव, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो सिंह विष्णु, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था आपका बहरुद्दीन। क्या था? बहरुद्दीन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये था आपका रथ मंदिर। कौन सा था? रथ मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर किसने बनवाया था? बैकुंठ पेरुमाला मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन सेकंड था, ठीक है। तो ये उसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आपका नरसिंह वर्मन ही इसका सही हो जाएगा। चालुक्य वंश की पश्चिम शाखा की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम शाखा जो मानी गई है वातापी। कल्याणी भी पश्चिमी शाखा थी लेकिन गुजरात के क्षेत्र में थी। तो ज़्यादा जो श्योर है वो है आपका वातापी। तो इसका वातापी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये होल अभिलेख किस भाषा में रचित है? ठीक है, तो ये है आपका संस्कृत भाषा में। उसके बाद खिल्जी वंश की स्थापना कहाँ थी? ठीक है, तो खिल्जी वंश की किला खोरी थी, ठीक है। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजयवाड़ा में जैन मंदिर आयना देवी थी, विष्णुवर्धन की पत्नी थी, ठीक है। विजयवाड़ा में एक जैन मंदिर है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। पापनाथ विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, पापनाथ विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था। तो पापनाथ विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों जो बनाया गया था, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार। तो ये बनाया गया था वेगी, क्या? वेगी के चालुक्यों में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका दंती दुर्ग सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विष्णुवर्धन की हत्या करके दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और आगे देखें, अमोद वर्ष ने रवि राजमार्ग की स्थापना किस भाषा में की है? अमोद वर्ष ने किस भाषा में की है? तो ये की है आपका कन्नड़ भाषा में। किस में? कन्नड़ भाषा में। पोन्नन कवि ने किसकी रचना की है? देखिए पोन्नन कवि थे, इन्होंने शिव पुराण की रचना की। किसकी? शिव पुराण की रचना की है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, अजंता में 29 गुफाएं हैं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका चौथा सही हो जाएगा।
कल्याणी राजधानी किस जगह की स्थित है, मतलब कल्याणी राजधानी किस जगह स्थित है, तो हैदराबाद में एक जगह पड़ता है कल्याण और उसी को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। मिताक्षरा किसकी रचना है, मिताक्षरा किसकी रचना है दोस्तों, तो ये बिल्हड़ की है। किसकी है, बिल्हड़ की। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अमीर हसन अमीर खुसरो दोनों लोग थे। चोल वंश को बाद में किस शताब्दी में देखा गया था, तो देखिए दोस्तों 9वीं शताब्दी में देखा गया था और दूसरी और तीसरी में भी इनको देखा गया था, लेकिन बाद में इनको 9वीं में देखा गया था। चोल और राष्ट्रकूट का युद्ध किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है तक्कोलम के युद्ध से। कौन सा, तक्कोलम के युद्ध से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों, तो ये आपका शैव धर्म का अनुयायी था। बख्तियार खिलजी ने किसको ध्वस्त किया था, तो देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, पाल वंश की राजधानी दोस्तों थी जो मुंगेर थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो किया था धर्मपाल ने। किसने किया था, धर्मपाल ने। और वहीं पाल वंश में धर्मपाल आ जाएंगे। बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान में किसने दिया था, तो 5 गांव दान में जो दिया था वो देवपाल ने दिया था। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का जो संस्थापक था दोस्तों सामंत सेन। गीत गोविंद किसने लिखा है, तो गीत गोविंद दोस्तों लिखा है जयदेव ने लिखा है। उसके बाद कारकोट वंश का स्थापना, ठीक है, कारकोट वंश का स्थापना कौन था, नहीं, कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था। टाइपिंग में मिस्टेक है, आप टेंशन नहीं लें। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो होगा दुर्लभ वर्धन। ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो ऐबक की राजधानी लाहौर थी, बाद में इल्तुतमिश ने उसको चेंज करके दिल्ली बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। राजतरंगिणी की किसकी पुस्तक है, तो ये राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो कन्नौज को बनाई थी। पहले उज्जैन थी और बाद में कन्नौज बन गई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था आपका ग्यासुद्दीन। क्या था, ग्यासुद्दीन। आगे देखते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था, तो चंद्रावर का युद्ध 1994 में हुआ था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। तराइन के युद्ध में कौन जीता था, तो तराइन का युद्ध 2 हुआ था दोस्तों, एक 91 में, एक 92 में। ठीक है, तो ये तराइन का जो दूसरा युद्ध है इसमें जीता था आपका मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, आगे देखिए। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो ननकू था। अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण विजय पाई थी दोस्तों, तो विजय पाई थी 712 ईस्वी में विजय पाई थी। जजिया कर किसने लगाया था, तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनबी थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों, तो 1013 में किया था। कौन सा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, तो सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था। अरबी सिक्के किसने जारी किए थे, तो अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है दोस्तों हुआ था 92 में, 1192 में हुआ था, और पहला 1191 में दोस्तों। तो ये सेट का टेस्ट रहा। टेस्ट का आज काफ़ी अच्छा टेस्ट था, आप लोगों ने अच्छा किया होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा अपना उत्तर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।